हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। चार टाइप के वेरिएबल हैं: लोकल वेरिएबल, आर्गुमेंट वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। देखो मैंने एग्जांपल के यहाँ पर एक क्लास बना रखी है, चारों को हम इसी क्लास में समझेंगे। ठीक है, ये आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ समझेंगे हम। तो क्लास सर्कल नाम की क्लास है। यहाँ पर देखो एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल बना रखा है डबल पाई इक्वल टू 3.14 और उसके आगे लिख रखा है स्टैटिक। अगर किसी वेरिएबल के आगे हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है क्लास वेरिएबल। ठीक है। ठीक इसके नीचे एक मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल प्राइवेट इंट रेडियस, लेकिन इसमें मैंने स्टैटिक नहीं लगा रखा ना, तो ये मेरा होगा इंस्टेंस वेरिएबल। तो देखो किसी क्लास के अंदर जब हम वेरिएबल लिखते हैं और वो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर नहीं आने चाहिए, मतलब जैसे ये मेन फंक्शन है, मेरा मेन मेथड है यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो इसके अंदर जो है वो हमारे इंस्टेंस या स्टैटिक की या क्लास वेरिएबल की कैटेगरी में तो आएंगे ही नहीं। पहली बात, हमारे वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं होते हैं लेकिन क्लास के अंदर होते हैं, तो उन्हीं में हम या तो वो इंस्टेंस वेरिएबल होंगे या फिर क्या होंगे, स्टैटिक वेरिएबल। पहली चीज़ तो यही है। तो आप उन्हीं में फ़िल्टर कर लेना पहली कि अगर क्लास के अंदर कोई हमारे वेरिएबल है लेकिन किसी भी मेथड के अंदर नहीं है, मेन मेथड के अंदर भी नहीं होने चाहिए, किसी मेथड के अंदर नहीं होने चाहिए, तो वो सिर्फ ये दो हैं। क्लास के अंदर है लेकिन ये देखो एक मेथड मैंने ये बना रखा है पब्लिक वॉइड सेट रेडियस, ये एक मेथड है। एक मेथड ये बना रखा है पब्लिक डबल कैलकुलेट एरिया, एक मेथड ये है। और एक ये वाला है हमारा मेन मेथड। ठीक है, लेकिन ये वाले वेरिएबल किसी भी मेथड के अंदर नहीं आ रहे लेकिन क्लास की बॉडी के अंदर आ रहे हैं। ये देखो ये है हमारी क्लास की बॉडी, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं। तो ये दोनों में से अब कोई एक या तो इंस्टेंस होगा या हमारा स्टैटिक या क्लास वेरिएबल होगा। क्लास वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल भी बोल देते हैं, स्टैटिक वेरिएबल, और ऐसे ही इंस्टेंस वेरिएबल को नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो अब स्टैटिक अगर हमने कीवर्ड लगाया तो ऑटोमेटिक सी बात है वो क्या होगा, हमारा स्टैटिक वेरिएबल होगा, ये सीधी सी बात है। और जिसमें हमने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा रखा वो हमारा क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो लोकल वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो उनकी जो स्कोप है वो उसी ब्लॉक के अंदर रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बना रखा था जैसे मेन मेथड, यहाँ पर इसका ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक का है, ये हमने कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक ओपन और क्लोज करा है। तो इसके अंदर जितने भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिक्लेयर करे हुए वेरिएबल पे ध्यान देना, खाली वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करें जो। तो इंट RAD करके मैंने एक वेरिएबल RAD नाम का यहाँ डिक्लेयर करा है, और डबल रिजल्ट एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है। तो इसका स्कोप इसके अंदर ही है। स्कोप का मतलब ये है कि इसी ब्लॉक के अंदर मैं इनको प्रिंट करा सकता हूँ, इनकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ या इनको एसेस कर सकता हूँ। अगर इसके बाहर में कहीं और इनको एसेस करना चाहूँ, मैं यहाँ कहीं लिख दूँ कि प्रिंट system.out.println RAD, तो ये एरर आ जाएगा क्योंकि ये इसके ब्लॉक के बाहर हम इसको एसेस करना चाह रहे हैं और उसके स्कोप के बाहर है। तो इसका स्कोप, या हम कह लो कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर होता है। तो जैसे एक ये है, ये हमारा लोकल वेरिएबल होगा, एक रिजल्ट नाम का ये लोकल वेरिएबल होगा। लोकल मतलब भाई अपने ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, उसी के अंदर आप इसको एसेस कर सकते हो। अगला होता है आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। याद रखना आर्ग्यूमेंट वेरिएबल की जब भी बात करते हैं तो हम फंक्शन पे ध्यान देना। जैसे ये फंक्शन है पब्लिक वॉइड सेट रेडियस और ये इंट R। देखो जो हम ये पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं इनको बोलते हैं फंक्शन के पैरामीटर, और अगर इसके अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है तो वो हमारा होगा पैरामीटर वेरिएबल। भाई इसको फंक्शन के पैरामीटर बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा है वो पैरामीटर वेरिएबल या फिर आर्गुमेंट वेरिएबल को हम पैरामीटर वेरिएबल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये R नाम का वेरिएबल क्योंकि मैंने फंक्शन के पैरामीटर में डिक्लेयर कर रखा है या वहाँ पर बना रखा है, तो इसलिए इसकी जो स्कोप है वो इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही होगी। तो ये सेट रेडियस नाम का जो फंक्शन है, जो जहाँ तक इसकी बॉडी है, जहाँ तक इसका ब्लॉक है, उसी के अंदर मैं R को एसेस कर सकता हूँ या किसी को असाइन कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ रेडियस में R की वैल्यू असाइन करी तो इसी के अंदर होगा, ये बाहर करूँगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो पैरामीटर जो वेरिएबल है या आर्गुमेंट वेरिएबल है उनका स्कोप मेथड की बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, उसी के अंदर उनका स्कोप होता है, उसके बाहर हम उसको एसेस नहीं कर सकते। अब हमारा जो ये है क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक में एक अंतर होता है। ठीक है, देखो हमारे इंस्टेंस वर्ड ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट को ही हम इंस्टेंस बोलते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट का वेरिएबल। तो जैसे मेरा ये प्रोग्राम बन रखा है, हमें पता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता है। तो मेरा यहाँ प्रोग्राम कंपाइल तो होगा लेकिन एग्जीक्यूट मेन मेथड से होगा। तो जैसे मेन मेथड से स्टार्ट हुआ उसका एग्जीक्यूशन, तो इस लाइन में देखो सर्कल स्पेस माई सर्कल इक्वल टू न्यू सर्कल, इस लाइन में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है माई सर्कल नाम का। ठीक है, तो जैसे ही माई सर्कल नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे माई सर्कल नाम का ऑब्जेक्ट बना, जैसे इंस्टेंस
क्रिएट होता है या ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तो उसको इंडिविजुअल कॉपी मिल जाती है इंस्टेंस वेरिएबल की। मतलब अगर मैंने यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट बनाए होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर माई सर्कल इक्वल टू न्यू सर्कल करके एक बना रखा है, अगर मैं यहाँ पर माई सर्कल 1 करके एक और बना दूँ, सर्कल माई सर्कल 1 इक्वल टू न्यू सर्कल करके एक और अगर ऑब्जेक्ट बना दूँ माई सर्कल 1 नाम का फॉर एग्जांपल, तो हर एक की अपनी अपनी इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी उनके पास होगी, इंडिविजुअल कॉपी। भले ही मैंने यहाँ पर एक बार लिखा है, लेकिन हर एक के पास अपना अपना खुद का इंस्टेंस वेरिएबल आएगा। तो जैसे यहाँ इंट रेडियस है, तो एक रेडियस नाम का इसके पास भी होगा, एक रेडियस नाम का इसके पास भी होगा। अब इसमें फ़ायदा यह रहता है कि अगर आपने इस रेडियस की वैल्यू चेंज कर दी तो वो इस ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हुई, माई सर्कल 1 नाम के इस वाले की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका अपना खुद का रेडियस नाम का वेरिएबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल की इंडिविजुअल कॉपी हर ऑब्जेक्ट के पास होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन देखो अच्छा साथ ही साथ जो ये हमारे मेथड है वो भी हर एक के पास अपने खुद के इंडिविजुअल होंगे। तो इसके पास भी एक सेट रेडियस नाम का मेथड होगा, सेट रेडियस, इसके पास भी सेट रेडियस नाम का एक मेथड होगा अपना खुद का, ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक वर्ड होता है इसको हम बोलते हैं क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल इसलिए बोलते हैं, क्लास के आपने कितने भी ऑब्जेक्ट बनाए, आपने 100 ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन ये स्टैटिक वेरिएबल एक ही बनता है, इसकी इंडिविजुअल कॉपी नहीं बनती। बाकी इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक इंस्टेंस के लिए अपनी खुद की कॉपी थी, तभी नाम पड़ा इंस्टेंस वेरिएबल। लेकिन अगर स्टैटिक लगा दिया, स्टैटिक मतलब एक ही बनेगा और सबके साथ वो शेयर होगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है डबल पाई इक्वल टू 3.14, तो पाई जो मेरा है ये अब ये इसके साथ भी शेयर होगा, इसके साथ भी शेयर होगा। तो तभी देखो जैसे हमें एक चीज़ पता है कि सर्कल में पाई की वैल्यू चाहे कोई सा भी सर्कल लो 3.14 ही होती है। भाई रेडियस अलग अलग हो सकता है सर्कल का, लेकिन पाई की वैल्यू तो सेम रहेगी ना। तो ऐसे जो वेरिएबल होते हैं उनको हम स्टैटिक बना लेते हैं, जिनका हमें पता है कि सबके लिए वैल्यू सेम है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हर एक में अगर मैं इसको मान लो फॉर एग्जांपल स्टैटिक नहीं बनाता, इंस्टेंस वेरिएबल बनाता, तो हर एक के पास अपना खुद का होता पाई नाम का वेरिएबल, हर एक में 3.14 वैल्यू होती, तो उससे हमारी फालतू की मेमोरी यूज़ होती, ठीक है ना। तो इसलिए जब हमें पता है कि वैल्यू सेम ही रहनी उसकी, तो सबके साथ उसको शेयर कर दो और एक बनाओ। तो इसलिए हमने स्टैटिक बनाया, तो वो पूरे क्लास का वेरिएबल हो जाता है और हर ऑब्जेक्ट के साथ वो शेयर होता है। ये है अंतर, ठीक है। तो ये है हमारा स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, आर्गुमेंट वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो उसको हम ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस करते हैं, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का है। माई सर्कल का रेडियस में माई सर्कल के नाम से एक्सेस करूँगा, क्योंकि हमें क्या पता कि कौन से रेडियस की बात हो रही है। भाई रेडियस इसका भी अपना खुद का, इसका भी अपना खुद का है। तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का हम वेरिएबल एक्सेस करना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, वैल्यू चेंज कराना चाहते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के नाम से हम उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ देखो माई सर्कल डॉट सेट रेडियस, अब मैंने माई सर्कल डॉट सेट रेडियस लिखा है, तो मतलब माई सर्कल डॉट करके माई सर्कल का सेट रेडियस मेथड को यहाँ पर क्या करो, चला दो, ठीक है। तो माई सर्कल डॉट सेट रेडियस वाला यहाँ पर माई सर्कल का सेट रेडियस मेथड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर इस लाइन में, ठीक है। और उसमें RAD नाम की वैल्यू पास करी है हमने। ऐसे यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू माई सर्कल डॉट कैलकुलेट एरिया लिखा है, तो रिजल्ट में कौन सी वैल्यू आएगी, कैलकुलेट एरिया, तो अब दोनों में है कैलकुलेट। अच्छा देखो कैलकुलेट एरिया जो ये था ये भी हर एक में होगा, कैलकुलेट एरिया इसमें भी होगा और कैलकुलेट एरिया इसमें भी होगा, ठीक है। तो जब ये लाइन चली माई सर्कल डॉट कैलकुलेट एरिया, तो उसकी वैल्यू रिजल्ट में जाकर के क्या हो गई, स्टोर हो गई। कौन से वाले की, माई सर्कल वाले की कैलकुलेट एरिया की। तो माई सर्कल वाले का कैलकुलेट एरिया चला। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के नाम से उनके वेरिएबल को और उनके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेकिन क्लास वेरिएबल का क्या करेंगे, क्लास वेरिएबल की तो कॉपी सबके साथ शेयर होती है, तो इसको किससे करेंगे, तो इसको क्लास के नाम से करते हैं। क्लास के नाम लिखने के बाद उसमें डॉट लगा करके हम स्टैटिक वेरिएबल लिखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा वैल्यू ऑफ पाई इज, देखो क्लास का नाम लिखा है सर्कल डॉट PI, यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ नहीं करा। तो सर्कल क्लास का नाम है, तो सर्कल डॉट PI करूँगा, तो जो क्लास वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमें ऑब्जेक्ट की करानी तो यहाँ देख लो रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो माई सर्कल डॉट रेडियस लिखा है, तो पहले वाले की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पर माई सर्कल 1 डॉट रेडियस लिखता तो दूसरे वाले की रेडियस की वैल्यू प्रिंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ हमने इन चारों वेरिएबल का स्कोप भी समझ लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।